सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग सेट नंबर 6 1 दिसंबर 2020 फर्स्ट शिफ्ट में जो आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हें हम ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। साथ के साथ में आपको 10 से लेकर 15 चैप्टर जिससे भी क्वेश्चन में एग्जाम में बना है उसे मैं आपको कंप्लीट रिवाइज कराऊंगा। उसके कॉन्सेप्ट सभी के साथ क्लियर करता हुआ चलूंगा। हमारा टारगेट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 25 में से 25 नंबर लेकर आना, जो हम बहुत आसान तरीके से ले आएंगे, लेकिन उसके लिए ना जबरदस्त प्रैक्टिस करनी होगी। 3 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, ऑप्शन काटना सीखना है। नंबर 1, ऑप्शन काटना सीखना है कि जो आपका राइट आंसर है खुद बोलता है कि राइट आंसर मैं हूं, बस उसे पकड़ना सीखना है। आप कांस्टेबल बनने जा रहे हो, आप दिल्ली पुलिस के सिपाही बनने चाह रहे हो। चोर सिपाही का पता लगा, एक गेम होता है उसमें, है ना, क्या कहा जाता है कि मेरा वजीर कौन, चोर सिपाही का पता लगा। तो आपको पता लगाना है कि आंसर ये 3 गलत है, देखते ही एक आपका राइट है, बस यही गेम है। नंबर दूसरी बात का क्या ध्यान रखना है, आपको कम से कम समय में आपको राइट आंसर देना है। कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। स्टार्टिंग में कुछ बच्चों की नहीं होगी, लेकिन गारंटी में लेता हूं 10-15 सेट करने के बाद आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी जैसे मैं सोल्व करता हूं। नंबर तीसरा, क्वेश्चन पूरा नोट डाउन नहीं करना है, पूरा नोट डाउन नहीं करना है। स्क्रीन पर देखते देखते ही आंसर देने की प्रैक्टिस करनी है। हो जाएगी 5-6 सेट जब लगा दोगे तो आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी। जितने पुराने स्टूडेंट है उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है, और जितने नए स्टूडेंट है वो बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज की क्लास से। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध सर्वश्रेष्ठ निरूपित करता है। मांसाहारी, शेर और हाथी। एक क्वेश्चन तो ये आपका एग्जाम में आया है। जो 4 ऑप्शन है उससे जो क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बन सकते हैं साथ के साथ मैं कवर कराऊंगा। क्लास लंबी होगी लेकिन कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते जाएंगे। देखो, मांसाहारी आपका जो शेर होता है मांसाहारी मांसाहारी होता है, ठीक है जी। इसका मतलब आपका ये वाला तो हाथी शाकाहारी होगा। शाकाहारी और मांसाहारी एक में तो हो नहीं सकते, ये आपका अलग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नंबर दूसरा जो ऑप्शन है आपका शेर, सी से क्या निरूपित कर रहे हैं मांसाहारी को, शेर मांसाहारी है, एलिफेंट आपका अलग है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगामी एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, यदि हमारा ऑप्शन नंबर ये बी तो ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ए ऑप्शन वेन आरेख कब ठीक होता, ए ऑप्शन वेन आरेख कब ठीक होता। यदि सी तो आपका मांसाहारी था, आपको ये देता शेर या भेड़िया या आपका चीता, कि हाँ भाई दोनों मांसाहारी होते हैं, इससे ऐसे आपका मांसाहारी इकट्ठा हुआ, इसके अंदर शेर और भेड़िया अलग अलग आ गए। ऑप्शन नंबर ए अब आपका तब आपका ठीक हो जाता। यदि ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, ये कब होता, मान लिया उसने दे दिया सी तो मांसाहारी हुआ, ये लोयन हुआ, ये आदमी दे देता, आदमी मतलब मैन, आदमी इंसान, कुछ आदमी मांसाहारी होते हैं जबकि कुछ आपके मांसाहारी नहीं होते, तब आपका ऑप्शन नंबर सी आपका टिक हो जाता। एक बात और बताना चाहता हूं, जो आपका वेन आरेख वाला चैप्टर है ना स्टूडेंट, ये है ना ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि सही ज्यादा ऑप्शन ठीक आपका कौन सा है, उसी हिसाब से हम आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, आवर्तन की अनुमति नहीं है। अब ये जो आपके इस चैप्टर में क्या होता है, ये आकृति है, ये वाली आकृति एक डायग्राम में मौजूद है, मुझे वो पता लगाना है कि वो आपका डायग्राम कौन सा है। ऑप्शन काटने की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में प्लस दिखाई दे रहा है, मुझे काफी सारे प्लस दिखाई दे रहे हैं, ये लेकिन जिगजैग लाइन मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। एक दिखाई दी, ये दिखाई दी, ये दिखाई दी, ये भी दिखाई दी, ये, लेकिन यहां पर क्या हुआ, आपका प्लस का सिंबल नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो आपका बिल्कुल ही क्या है, गलत है। दूसरा ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है, प्लस तो मुझे दिखाई दे रहा है, देखो बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रहा है, ये वाला प्लस मुझे अलग ही दिखाई दे रहा है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, ये लाइन गई, यहां पर गई, एक नीचे गई, ऊपर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिन स्टूडेंट को प्रैक्टिस नहीं है ऑप्शन काटने की, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। टोटल 38 सेट तो कराऊंगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के में, जो लास्ट ईयर हुए हैं। हेड कांस्टेबल की उसके बाद जस्ट स्टार्ट कर दूंगा। इतना टाइम हमारे पास सफिशिएंट है कि जबरदस्त हम प्रैक्टिस कर सके। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन सा विकल्प आकृति निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित की जाएगी। अब देखो इस वाले डायग्राम में लॉजिक लगेगा, या इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, या तो आकृति आपको बढ़ा के देगा, या आकृति आपको घटा के देगा, या कलरफुल करके देगा, कुछ थोड़ा सा अंतर रख के देगा। अब देखते हैं, आकृति लगभग 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 सभी में समान है, लेकिन क्या हो रहा है, कलरफुल वाली बात आ रही है। इसमें तो एक एक गोला कलरफुल है, इसमें 2 हुए, इसमें 3 हुए, इसमें 4 हुए, इसमें 5 हुए, आंसर में 6 होंगे। आंसर में गोले वाले कलर कितने होंगे, 6। अब ये देखो 6 जो उनसे भी ऑप्शन में आपका वो राइट होगा, लेकिन कुछ डिफरेंस और भी होगा। अब सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, 3 दूनी 6, लेकिन सर स्टार्टिंग इस कॉर्नर से की थी, ये तो यहां से स्टार्टिंग कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, ये तो यही कह रहा है जी मैं तो गलत हूं, मुझे साइड में कर दो। चलो नंबर 2, नंबर 2 में 6 होने चाहिए, स्टार्टिंग यहां से होनी है, 1 2 3 4 5 6। चलो बी आपका हो सकता है, कंफर्म में भी नहीं कहने का।
इसके बाद सी क्या कह रहा है, सी गलत जगह से स्टार्टिंग कर रहा है, ए और सी तो रेस से पहली बार हो गए, बचे आपके बी और डी। अब इनमें देखना है कि राइट कौन सा है, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, सिंगल वाला कलर तो 6 इसमें है, 6 इसमें है। अब दूसरा लॉजिक देखिएगा, इसमें क्या हो रहा है, जो बीच वाली है ना, ये कॉर्नर वाली, ये भी आपकी डोटेड हो रही है कलर, ये छोटा छोटा डायग्राम दिखाई दे रहा है, जब आपके सामने स्क्रीन में होगा बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। इसमें क्या हो रहा है, देखो एक, एक के बाद दो, दो के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या हो रहा है देखो, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, 1 मिनट को मैं रफ शीट ले लूं। ये बीच वाला जो है आप क्या करती, ये वाली और ये वाली आकृति, इसमें क्या हो रहा है, ये कलर, ये वाला कलर कर रहा है, ये वाला देखो, ये वाला ऐसा कलर हो रहा है। फिर बीच वाले में यहाँ पे ये निचले वाला खाली था, अगले वाले में ये निचले वाले पे कलर कर दिया, फिर उस अगले वाले पे ये कॉर्नर कलर कर दिया। इस हिसाब से कितने कॉर्नर कलर हो रहे हैं आपके, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद आपका 7 कलर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में होंगे। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 होंगे, 5 इसमें हो रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि डायग्राम में है ना, इसमें कलर ज्यादा आपको बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई दे रहे होंगे, जब स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आएगा उसमें कलर बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नीचे एक कागज को मोड़ने और उसे काटने का तरीका दर्शाया गया है, यह कागज खोलने पर कैसा लगेगा। आपके सामने ऐसा सबसे पहले एक कागज दिया है, इसकी प्रैक्टिस है ना, छोटा कागज लो, मैं ऑनलाइन जब कराऊंगा स्टार्टिंग में बोर्ड पे खड़ा होकर, ठीक है, तब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, कोशिश करूंगा एक क्लास लेने की आपकी जरूर। जैसे आपका एक पेपर है कटिंग वाला चकोर, कलर चेंज करता हूँ साथ के साथ। अब इसने क्या कहा, ये हाफ कर दी जाए, कर दो, इतना हाफ हुआ। फिर इसने क्या कहा, थर्ड कलर लेते हैं, इसने कहा एक बार हाफ और कर दो, मतलब ये चकोर था, मोड़कर इतना छोटा बना दिया, चलो जी बना दिया। अब क्या कह रहा है, एक कटिंग तो ये त्रिभुज की यहाँ पर, ठीक है, एक कटिंग थोड़े से की, ये गोला सा किया। अब ध्यान रखना, जब आपने 4 बार फोल्ड किया है ना, तो 4 डायग्राम बनेंगे, 4 बार फोल्ड किया, 4 डायग्राम बनेंगे। यो वाला पार्ट इसका है, ये पूरा था एक, ये छोटे वाला डबल पार्ट है, जब ये खुलेगा पूरा पार्ट होगा, जो आकृति यहां पर होगी वो जस्ट उसके उल्टी होगी, जैसे ये है ना, ये वाला है, तो दूसरी आकृति इस पेज पे ऐसी बनेगी। और जब चौथी बार खोल लोगे, जस्ट ये पलट के यहां पर आ जाएगी। मैं दोबारा समझाता हूं, देखो लास्ट में आकृति ये हुई छोटे वाले पे सबसे, ठीक है, जब एक बार खोल लूंगा मैं तो आकृति ये हो जाएगी, ठीक है, जब इसे दूसरी बार पूरा खोल लूंगा मैं तो आकृति आपकी ये दिखाई देगी, विपरीत होती है, इस बात का ध्यान रखना, खुद प्रैक्टिस करना पेपर कटिंग करने के बाद। अब ये देखो, ये वाली आकृति कौन से ऑप्शन में, ए तो ए क्या कह रहा है, ए ऑप्शन कह रहा है सर मेरे में ये वाली आकृति नहीं है, क्योंकि देखो इसमें उल्टी उल्टी हो रही है, नहीं इसमें तो है ना, ये वाली आकृति तो है सेम, हाँ ए वाले में है। उसके बाद जो आपका गोला था, ये 4 यहाँ पर आ जाएंगे, इसमें क्यों नहीं हो सकती, देखो ये इधर, ये नहीं होनेगा, चारों एक साइड कभी भी नहीं हो सकती, चारों एक साइड कभी भी नहीं हो सकती, तो विपरीत आकृति ऐसे देख लेना कौन से में, ऑप्शन नंबर आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 आकृति में एक प्रकार की निश्चित समानता है और एक असंगत है, असंगत आकृति का चयन कीजिए। ऐसे डायग्राम में क्या करना है, मुझे दिखाई दे रहा है इसमें सब लगभग सभी आपकी जो आकृति है सेम है। सबसे पहले मैं देखता हूं, इसमें एक तो आकृति आपको ये दी गई है थोड़ा स्पीड से, दूसरा आपको ये दी गई है, तीसरी आकृति ये आपकी ऐसे करके कलर में दी गई है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये उठा लेता हूँ, ये वाली आकृति में वर्थ वाली कलर वाली देखता हूँ, पहले में कितनी 1 2 3, ए में 3 है, इसमें कितनी है 1 2, बी में 2 है, सी में 1 2 3, सी में आपकी 3 है, डी में 1 2 3, डी में आपकी 3 है। इसका मतलब ए सी डी में 3 3 है, बी में आपकी 2 है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 100%। कुछ स्टूडेंट को डाउट होगा सर ऐसा हम तो ऑप्शन काटना सिखा रहे हो, आप पूरा कंप्लीट करके दिखाओ, पूरा कंप्लीट करके देखो। अब मैं आकृति लेता हूँ ब्लैंक वाली, ये वाली पहले वाले डायग्राम में देखो बिल्कुल सीधी वाली 1 2 3, ए में ये वाली आकृति कितनी है 3। अब बी में चेक करता हूँ, बिल्कुल सीधे वाली 1 2 ब्लैंक, बी में कितनी है 2, जब इसमें एक में कमी आ गई ये तो खुद बता रहा है, मैं ये आंसर हूँ। तीसरे में 1 2 3, तीसरे में आपकी 3 है, ये वाली ब्लैंक, इसमें 1 2 3, आपके डी में भी 3 है, डी में भी 3, बी सी में भी 3, ए में भी 3, बी में 2 है, इसलिए तो पहले कह रहा था मैं गलत हूँ, बस ये तो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन्हीं 2 चिन्हों की आपस में बदलना चाहिए। बच्चों देखो पुट अप वैल्यू करके तो सभी निकाल लेंगे, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ जिससे कि आपका डायरेक्ट आंसर निकले। मैक्सिमम बच्चा से स्किप करके चलता है, 50% बच्चा छोड़ के चलता है क्योंकि ज्यादा लंबा होता है। जिसकी प्रैक्टिस मैथ रीजनिंग की अच्छी भी है ना, जो
जो मैथ के पेपर में लगभग 100 में से 70 से 80 क्वेश्चन भी करने की हिम्मत रखता है ना, वो भी से स्किप करके चलता है, क्योंकि उसे पता है कि 4 बार क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ आज। सबसे पहले यदि आपको ये दिखाई दे रहा है, मान लिया कहीं सपोज करो 17 भाग 7 दिखाई दिया, मुझे पता है जब 17 को मैं 7 से भाग करूंगा मेरा पॉइंट में आएगा, जबकि मेरा जो बराबर ही देख लेना, बराबर पर पूर्णांक में दे रहा है, तो उसका मतलब 17 को 7 से भाग करने की जरूरत नहीं है, वो आपका ऑप्शन, आप उसे पुट अप वैल्यू उसकी नहीं करोगे। चलो अब दिखाता हूं मैं आपको तरीका। जैसा आपको मुझे दिखा दे रहा है 42 भाग 23, पहला ऑप्शन को उठाते हैं, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में, भाग जो का तो रहेगा 541 आंसर लेगा नहीं। जब मुझे पता है कि मैं 42 को 23 से भाग दूंगा, जाहिर सी बात है पॉइंट में आएगा, या पॉइंट को जोड़ूंगा या गुना करूंगा या माइनस करूंगा, तो पॉइंट में रहेगा ही रहेगा। आगे तो कोई पॉइंट बन नहीं रहा है क्योंकि आगे भाग नहीं है, तो ये आपका पॉइंट में नहीं आने का, ऑप्शन ए को हम काउंट नहीं करने। अब बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, भाग को माइनस में और माइनस को भाग में। चलो सेकंड ऑप्शन देखते हैं। 42 स्क्रीन पर देखना है, यहाँ पर डिजिट बोलना है, पेन से लिखते चलना है, प्रैक्टिस ऐसी रखनी है। 42 बाकी जगह माइनस 23 प्लस जो का तो आ जाएगा आपका 870 गुना 3, माइनस माइनस की जगह क्या लेना है, भाग 5। अब कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट होगा, सर भाग तो यहाँ भी आएगा, पॉइंट में तो यहाँ भी आएगा, लेकिन ये भाग है ना, ये 5 बटे में आ गए, पूरा ऐसा काट देगा। देखो इसे कैसे करते हैं, 42 माइनस 23 प्लस 870 गुना 3 बटे 5, 5 से काटो, 5 एकम 5 बचे 3 हुए 37, 5 से 35 बचे कितने, 2 5 24 174, 174 की गुना 3 में करेंगे, 17 17 51 510 4 12 510 और 12 522, ये होता है कॉन्सेप्ट गुना करने का, 522। चलो जिन बच्चे की समझ में नहीं आया, मैं गुना करना सिखाऊंगा, साथ के साथ सब कुछ सिखा के चलूंगा। 174 की गुना मुझे यहाँ पर 3 में करनी थी, मैं पढ़ा थोड़ा पढ़ता, मुझे पता है 17 का पढ़ा मेरे साथ है, 170 की गुना मैंने 3 में की, 17 थी 51, 51 हुआ, 17 का गुना 3 में करके 51, वो है 170, एक जीरो बढ़ा दी, इसका मतलब 170 किया कितने होते हैं आपके 510। अब बस 4 थी 12 ही तो किया है, 110 में मैंने 12 जोड़ा है, कितने हुए आपके 522। यही कॉन्सेप्ट होता है मैथ में, प्रैक्टिस ऐसी करनी है, यदि टाइम और अपनी कैलकुलेशन जबरदस्त करना चाहते हो तो। कहाँ तक आ गए थे हम, 512 तक आ गए थे, अब तो पता नहीं कहाँ तक आ गए थे, दोबारा लिख लेता हूँ। 42 माइनस 23, ये कितना आया था, प्लस 522 बराबर कितना था आपका 541 लाना है, 522 तो आता 17, हाँ ठीक है। चलो अब मुझे दिखाई दे रहे हैं 522 प्लस के, ये आपके क्या कहेंगे, ये आपके 42 भी आपके प्लस के, जोड़ दो, जोड़ते कैसे, 2 2 4 4 2 6, 564 में से 23 घटाएंगे, 564 में 23 मत घटाओ, 564 में तो 24 ही घटा दो, कितने बचे 24 24 64 24 में से निकाल लेंगे, 40 बचे, एक ज्यादा घटाया एक कम कर दो, 541 आपका आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा। कौन सी विकल्प आकृति निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। इस वाले क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, आपकी जो आकृति है, पहले वाले में जो आकृति है, दूसरे वाले डायग्राम में एक बढ़ा के चेंज करके दे दी, तीसरे वाले में फिर चेंज की, चौथे वाले में फिर चेंज की, पांचवे वाले में फिर चेंज की। इसका ऑप्शन ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है और ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन आंसर की में इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है। अब सभी बच्चे अच्छे से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दें कि आंसर ज्यादा सही होने के चांस कौन से के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी तृतीय संख्या से वही संबंध है जो द्वितीय संख्या का प्रथम से, मतलब इनमें कुछ लॉजिक लगा हुआ, तो उसका लॉजिक क्या है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। अब मुझे दिखाई दे रहा है 7 गुना 2 बराबर कितने होते हैं, 14 बराबर 41, उल्टा किया तो 59 का क्या होगा, 59 5 गुना 9 बराबर क्या हो जाएगा 45, 45 का उल्टा 54। लॉजिक बड़ा खतरनाक है, मैं मानता हूँ सभी बच्चे इस लॉजिक तक एग्जाम में नहीं पहुंच पाएंगे। 4154 लिखा, अब ऐसे ही क्या करेंगे, 38 है आपका, 38 में क्या करेंगे, 3 गुना 8 बराबर कितने होते हैं, 8 या 24, 24 का क्या ले लोगे 42, 5 दूनी 5 है, 5 दूनी 10, 10 का 01 ले लोगे 4201। मैं मानता हूं कि ये वाला लॉजिक हर स्टूडेंट एग्जाम में नहीं लगा पाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक कूट भाषा में इसको ये के रूप में लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अब मुझे दिखाई दे रहा है, देखो एक तो सबसे पहला आपको वर्णमाला में ABCD सारी आनी चाहिए, कौन किसका विपरीत है ये भी आना चाहिए, जैसे कि बी कितने पे आता है आपका 2 पे,
पी कितने पाता है, 16 साल का पीना स्टार्ट कर देता है कोल्ड ड्रिंक। ठीक है जी। क्यों खतरा ले रहा है, क्यों खतरा ले रहा है, खतरा बोले तो 17, क्यों 17 पे। यू 21 रुपए का दान दो, यू कितने पाता है आपका 21। गौतम जी, जी गौतम तुम्हारा साथ देता है, गौतम मेरा नाम है, मैं आपका साथ दे रहा हूँ 7। शर्मा, शर्मा आपका 19। ऐसे ही आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए, तभी आप इसमें प्रैक्टिस कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट क्या होगा, इसे जू का तू उतारेंगे, ये भी उतारा ये भी उतारा, नहीं जू का तू नहीं उतारना, सिर्फ काउंटिंग आनी चाहिए, डायरेक्ट प्लस माइनस करते चलेंगे। अब मुझे दिखाई दे रहा है ये टी है, टी कितने पे होता है आपका, टिंकू 20 पे, ये है आर होता है 18 पे, -2 का क्या हुआ। ठीक है, ओ होता है आपका 15 पे, ओ होता है आपका 15 पे, फिर क्या किया हुआ इसने, ओ से क्या लिखा हुआ इसने, ओ से आपका एल लिखा हुआ 3। इसका मतलब मुझे दिखाई दे रहा है -2, -3, -4, -5, -6, -7 का इसमें लॉजिक लगाया हुआ है। जब आप इसको उल्टी साइड से लिखोगे, ओ आपका कितने पे होता है, ओ होता है आपका 15 पे, 15 में 2 घटा के लिखोगे 13, 13 पे क्या आता है, 13 पे आता है आपका एम। ऐसी प्रैक्टिस करनी। फिर ओ में आपका कितना आता है 15, 15 में 3 घटा के लिखोगे, 15 में 3 जाके कितने बचते हैं 13, 15 में 3 जाके बचते हैं 12, 12 पे क्या होता है आपका एल, एम एल। एम एल तो देखो तरीका बताता हूँ, एम एल इसमें, एम एल इसमें, इसका मतलब पूरा सोल्व करना पड़ेगा, लास्ट तक सोल्व करना पड़ेगा। सेकंड लास्ट अंतर है, सेकंड लास्ट पकड़ लेता हूँ, सी है, सी में से कितने घटाने पड़ेंगे 7, सी में से 7 जाके क्या बचेगा आपका वी। आपका यू है, यू में से कितने घटाने पड़ेंगे आपको 6, 6 में से जाके बच जाएगा ओ। एम एल ओ वी लास्ट में, एम एल ओ वी लास्ट में, एम एल ओ वी लास्ट में, ये रहा ऑप्शन नंबर आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नहीं दोबारा देखते हैं, चेक करते हैं, पूरा ही कर लेते हैं, चलो गड़बड़ होगी जल्दी करने के चक्कर में। चलो टी में से 2 जाके कितने बचे, -2, -3, -4, -5, 6 का लॉजिक चल रहा है। अब डायरेक्ट लगाते हैं ओ में से क्या करेंगे हम, जब -2 करेंगे, ओ में से -2 करके क्या बनता है एम। इसके बाद इसमें से -3 करेंगे, एम में से एल, के में से 2, 3, 4 कम करेंगे, जब के में से हम 4 कम करेंगे कितना हो जाएगा आपका जी। सी में से -5 करेंगे, सी होता है 3 पे, 3 में से 5 करके माइनस करके कितना आएगा आपका, जब सी में से हम -5 करेंगे तो आपका एक्स आ जाएगा। इसके बाद आपका यू में से जब हम -6 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यू होता है 21, ओ ये आपको ओ हो जाएगा। और सी में से जब हम माइनस क्या करेंगे 7 करेंगे तो आ जाएगा आपका वी। अब काउंट कर लो, देखो एम एल जी ऐसे देखना है, एक्स ओ वी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पासा वाला फेवरेट क्वेश्चन, एक तो आना ही आना, 2 भी आ सकते हैं, आपस में अच्छा हुआ तो। 3 भिन्न भिन्न आकृति दर्शाई गई है, तो अक्सर टी वाले पृष्ठ के विपरीत भाग में क्या होगा। अब सबसे पहले मानक पासी, पासी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक तो होता है मानक, एक होता है आपका साधारण। मानक और साधारण वाला लॉजिक अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं आया, जिसमें भी आएगा पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। अभी तो उसमें विपरीत चल रहे हैं, देखते ही पटल देखती ही विपरीत बताना। अब मुझे दिखाई दे रहा है जो आपका टी है, टी बताना है मुझे, टी इसमें भी है इसमें भी है, टी इसमें भी इसमें नहीं है। क्या करते हैं, जिसमें भी कोई डिजिट समान होती है उन्हीं 2 पासे को ले लेते हैं। इसमें पासे 1 में और पासे पासे फर्स्ट में और पासे थर्ड में, ये देखो कॉमन क्या आता है, कॉमन आ रहा है मेरा आर। कॉमन को पकड़ते हैं, पेन चेंज अच्छी तरीके से समझ में आना जरूरी है। इसमें आर है, इसमें आर। जब कोई भी आपकी डिजिट समान पटल पे है तो जो उसके सामने है वही उसका क्या होगा, विपरीत होगा। दोबारा सुनो मेरा कॉन्सेप्ट, विदाउट सोल्व करना सिखा रहा हूं मैं आपको। अब मुझे दिखाई दे रहा है इस वाले पासे में और इस वाले पासे में आर है ना, आपका आर कॉमन है और समान पटल पे है। समान पटल मतलब ये ऊपर है तो ऊपर ही सामने होता है, सामने ये होता तो ये, तो जो जिसके सामने वो उसका विपरीत, जो जिसके सामने वो उसका विपरीत, जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है वो कॉमन वाले का विपरीत। बस ये कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस करके भी दिखा दूंगा, सोल्व करके भी सिखा दूंगा। अब मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई क्या दे रहा है, आर एक दूसरे के सामने पटल है, तो किसके सामने पूछा, टी के सामने जी है जी। यही सीखना है आपको, ठीक है। जिन स्टूडेंट के समझ में, और यदि ई का पूछता, ई का विपरीत हो जाता ए, आर का विपरीत पूछता, आर का विपरीत हो जाता, जो पासे में आपके नहीं दिखाई दे रहे। चलो अब मैं सोल्व भी करके दिखा देता हूँ जिसके समझ में नहीं आया। कॉमन लेते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं। कॉमन आर लिया, पहले पासे में आर के बाद ई के बाद जी, थर्ड पासे में आर टी ए। अब किसके पूछा था, टी के विपरीत क्या है, टी के विपरीत आपका क्या रहा है, टी के विपरीत जी, गलत कर दिया मैंने, दोबारा देखता हूँ। आर से लेते हैं, आर ई और जी, इसमें भी फिर आर से लेते हैं आपका आर ए टी। अब ठीक है,
टी के विपरीत जी, ई के विपरीत ए, आर के विपरीत आर के विपरीत वो होगा जो इसमें पास में नहीं दिखाई दे रहा। अब कॉन्सेप्ट आपके सभी के क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं। यदि समान पटल पे है तो डायरेक्ट आंसर लगा देना, नहीं ऐसे क्लॉकवाइज घुमा कर देख लेना, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यदि ऊर्ध्वाधर दर्पण की दी गई आकृति में दाईं ओर रखा जाए और दर्पण में निर्मित उस आकृति से सही प्रतिबिंब का चयन किया जाए तो आपका सही डायग्राम क्या होगा। अब लगातार मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके चल रहा हूँ। ये तो होता है आपका दर्पण। दर्पण में यदि ए है तो आपका ए दिखाई देगा। यदि आपका दर्पण में मान लिया 3 लिख रहा है तो दर्पण में वो उल्टा दिखाई देगा। इस वाली उस पर पलट दो, इस वाली उस पर उंगली रख कर पलट दो, कुछ भी हो एक्स वाई जेड, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो जी पलटते हैं। जब मैं यहाँ पर उंगली रखूंगा, ऐसा जस्ट ऐसा पलट दूंगा। जब इसे पलटोगे, ये 3 सी दिखाई दे रही है, तीन फिगर दिखाई दे रही है, पलट के इस वाली इस साइड आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। और जो ये 2 है ये पलट के इधर आ जाएंगे। अब ऑप्शन में देखो ये वाला लॉजिक कौन से में आपका लग रहा है। दो दो तो ये आपके, दो तो जो इस वाली ये वाले 2 है, 2 तो बिल्कुल इधर दिखाई देंगे ऐसे, और 3 ये बिल्कुल लास्ट में दिखाई देंगे आखिरी वाले डब्बे में। अब देखो ये वाला डायग्राम कौन सी बनना है। पहले में क्या बनना है, क्या पहले में सर बन तो रहा है। चलो दूसरे में बनना है क्या, नहीं दूसरा तो गलत होगा, ये कह रहा मैं तो हट ही गया लाइन में से। चौथे में ये भी आपका गलत होगा। कुछ हद तक पहले में और तीसरे वाले में थोड़ा समानता है। चलो इसकी समानता को दूर करते हैं। अभी पहले वाला डायग्राम क्लियर कर लिया। अब ये वाला डायग्राम 3 तो इसमें निचले वाले में इधर बन जाएंगे और 2 ये पलट जाएंगे। 3 नीचे बनेंगे, 2 पलट जाएंगे। अब इन दोनों में देखो, दूसरे डायग्राम में जिसमें भी है उसके चांस आपके राइट आंसर होने के होंगे। दर्पण इमेज में 3 बन रहे हैं, लास्ट वाले जो है ना, ये वाला कौन से नंबर पाएगा आपका, तीसरे नंबर पाएगा ये। इसमें 3 बनने हैं, 2 पलट गए। ये वाला देखो है नहीं, ए भी आपका बाहर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्दों में एक निश्चित समानता है, एक असंगत है, उस असंगत विकल्प का चयन कीजिए। चलो, अल्प व्यय, पूर्ण जन्म, प्रत्यावर्तन, पूर्ण जीवन प्राप्ति। 12 का राइट आंसर आपका क्या होगा। इसमें है ना, आपको कुछ भी दे देगा। जैसे कि मान लिया इसने दे दिया आपको देशों की राजधानी दे देगा 4, एक राजधानी आपकी नहीं होगी, देश का नाम दे देगा। जैसे कि मान लिया बोल दिया, क्या बोला, इंडोनेशिया, अमेरिका, जापान। एक दे दिया उसने, क्या दे दिया, एक दे दिया जैसे दिल्ली, या किसी की भी ढाका दे दिया। 3 देश हो गए, एक राजधानी देगा, या आपको 3 मुद्रा देगा, एक संसद देगा, वही वाला। इसमें इसने चलो ये वर्ड आपको डायरेक्ट दे दिया, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनेंगे, देखने को आपको मिलेंगे। चलो अब देखते हैं। ऐसे भी दे सकता है, कई बार मुझे क्वेश्चन देखा मैंने, चतुर्भुज, पंचभुज, वर्ग, वर्त। इसका मतलब ये तो भुजाओं से बनकर बना है, जबकि वर्त आपका गोल है। बस यही आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्पव्यय। अल्प में मतलब कम खर्च करने वाला, ये तो आपका पुण्य व आवर्ती वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तापमानी थर्मामीटर के तापमान को वही संबंध है जैसा प्रोटेक्टर का या चांदे का जो चंदा होता है उसका किससे संबंध है, उसका आपका कौन से एंगल निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्नवाचक के स्थान में सीरीज बतानी है। सबसे पहले हम जोड़ के देखते हैं क्या होता है। जोड़ के इसमें क्या हुआ, +4, इसमें क्या हुआ 13, 5 8 5 13, 13 दूनी 26, 26 में 13 में 3 जोड़ दो, कितने हो गए, 13 3 16। ठीक है, 16 में मुझे पता नहीं क्या है। फिर 125 वाला देखूं मैं, 125 से लेके 100 253 तक कितने हुए आपके, 125 225 25 25 50, 125 और 3 128, 225 25 दूनी 50, 9 3 दूनी 6, 250 में 3, 250 में 253 में 3 जोड़े 256। ठीक है, इसमें कितना आ जाएगा 512। अब मैं नीचे साइड से लॉजिक देखता हूँ क्या लॉजिक लग रहा है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 दूनी यहाँ कितने हो जाएंगे 32। इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए था 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था 32। जब 32 को 16 में ऐड करूंगा मैं, 32 और 16 कितने हो जाएंगे आपके 61। पूरी सीरीज राइट आंसर हो जाएगा 61। सीरीज करके लिख के देख लेना, राइट होगा। अब ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें कुछ लॉजिक लगा होता है। जोड़ घटा गुना भाग स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई जेड कुछ भी लगा देगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें लॉजिक पकड़ना है कि कर क्या रहे। इसने क्या किया, 9 से 27 बनाया, 9 से 3 घटाए 6, 6 से 27, 6 के पहाड़े में 27 आता नहीं, ऐसा लॉजिक लगाते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है 9 में से इसने क्या किया, 9 माइनस 6 बराबर 3 हुआ। इस 3 में यही 9 गुना कर दी, 9 होती है 27 हो गया। ये लॉजिक जो उनसे में लगागा वही आपका राइट आंसर है। चलो लगाते हैं। क्या कह रहे हैं, 7, 7 में 5 गए 2, 13 दूनी 26, 13 नहीं आ रहा। 3, 3 में से 2 गया 1, 1 की गुना में करेंगे 9,
आ नहीं रहा। 6 में से 4 गए, कितने बचते हैं आपके? 2। 2 की गुना कहीं में करेंगे आपके, 2 की गुना 9 में करेंगे, 2 9 18 आ नहीं रहे। 8 में से आपका कितना कम हुआ? 6 बचे 2, 2 की गुना 9 में करेंगे, 9 दूनी 18, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन करने, शॉर्ट तरीके से हवा में उड़ाने। आपको भी ऐसे लगने चाहिए। सूरत और अहमदाबाद, कुछ नहीं है जुगा तू लिखो, या आपका सूरत है या आपका अहमदाबाद है। कुल दूरी कितनी? 280 किलोमीटर, 280 किलोमीटर। सतीश सुबह 6 बजे, सतीश है सुबह 6 बजे चलाते हैं, सुबह 6 AM पर स्टेशन चेंज न करने पड़ जाओ, कभी उल्टा लिख दिया हो। 6 बजे कार से सूरत से अहमदाबाद के लिए प्रस्थान करते, बिल्कुल ठीक लिख दिया। और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, और 2 घंटे बाद। इसका मतलब 50 तक कितना चला? 50 50 100 किलोमीटर चल लिया है ये 2 घंटे में, प्लस उसके बाद गति 60 कर देता है। 60 का मतलब 60 की स्पीड से चलेगा 180। ये जब 180 को 60 से काटते हैं हम, 3 घंटे में लग गए, 3 तो 5 घंटे लग गए टोटल। क्या पूछा? अहमदाबाद पहुंचने में उससे लगा कितने समय लगेगा? किस टाइम चला था वो आपके घर से? 6। 6 में 5 जोड़ो, 6 5 11, 11 बजे पहुंच जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित 4 आकृतियों में 3 में समानता है निश्चित प्रकार से और एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। 17 में मुझे लॉजिक देखना है कि क्या लॉजिक इसमें लग रहा है और क्या लॉजिक इसमें नहीं लग रहा है। चलो, इसमें क्या हो रहा है? एक आकृति तो समकोण त्रिभुज दिया है, एक आकृति तो इसमें क्या दिया है? समकोण त्रिभुज दिया है, जबकि अन्य में समकोण त्रिभुज दिया ही नहीं है। देखो, इसमें समकोण त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज, इसमें त्रिभुज, इसमें त्रिभुज, यही आपके अलग है। यदि ये भी इसमें सेम होती, फिर मैं दूसरा ऑप्शन देखता, फिर मैं तीसरा देखता, फिर मैं चौथा देखता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भाई इसमें इसका मैं शॉर्ट तरीका बताता हूँ, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ने का, मुझे तो है ना कीवर्ड उठाने। आयत शिक्षी का, आयत जो है आपका शिक्षी, शिक्षी का। चलो जी, त्रिभुज रसायन विज्ञान, या आपका केमिस्ट्री लिख दूं, ठीक है। शिक्षिका को भौतिक, इसे मैं वर्त भौतिक को भी सब फिजिक्स लिख दूं। चलो, आपको रफ शीट में सिर्फ इतना ही बनाना है। बनाना क्या है आपको? रफ शीट में शिक्षिका लिख के ना उसके सामने ना डब्बा बनाना है। फिजिक्स लिख के उसके सामने गोला कर देना, केमिस्ट्री लिख के उसके सामने त्रिभुज कर देना। अब क्या बोल लोगे? जैसे मैं बोल लूंगा ऐसा प्रैक्टिस करनी है। भौतिका दी गई उस आकृति का विशिष्ट, क्या पूछा है? शिक्षिकाओं की संख्या कितनी है जो भौतिकी विषय नहीं पढ़ाती? भौतिकी कौन पढ़ा रही थी? वर्त। जो डिजिट वर्त में नहीं है दोनों में, वही आंसर। जो डिजिट आपके वर्त में नहीं है दोनों डायग्राम में, वही आंसर। ऐसा बोलना है, देखो कभी गलत नहीं बनेगा, ये प्रैक्टिस की बात है। फिजिक्स पढ़ा रही थी आपकी वर्त, वर्त में जो डिजिट होगी वो तो मुझे काउंट ही नहीं करनी है, दोनों में होनी चाहिए आपकी, में दोनों। क्या पूछा ने? भौतिकी विषय नहीं पढ़ाती, इसका मतलब 3 वाला नहीं, 6 वाला नहीं, एक तो 7 वाला काउंट करूंगा मैं, एक 21 वाला। 21 7 कितने होता है आपका? 28। 28 आपका राइट आंसर। कुछ बच्चों के मन में ये डाउट होगा, सर जी आपने 28 तो राइट होगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ इसी में जो बन सकते हैं एग्जाम में। भौतिकी विषय नहीं पढ़ाती, उसने बात सिर्फ भौतिकी की है, इसलिए मैंने 7 भी काउंट किया, 21 भी काउंट किया है। यदि वो ये कह देता कि उसका बताओ, सिर्फ उसका बताओ जो क्या आयत, वो बताओ जो खाली शिक्षक है, जो कि ना कि तो पढ़ाते आपके केमिस्ट्री, ना पढ़ाते आपके भौतिक, तो फिर आपका 21 राइट आंसर। क्वेश्चन यदि ये पूछता कि ऐसे, क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में कि ऐसे शिक्षिकाओं को बताओ, ऐसे शिक्षिकाओं को बताओ जो जो खाली शिक्षिका है, खाली ना तो वे आपकी यानी वर्त वाली में भी नहीं है, आयत वाली में भी नहीं, मतलब जो भी कहे यार उसके हिसाब से देख लेना। 50 क्वेश्चन बना दूंगा इसके में, वो भी आप भी बना दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए से है। चलो अब देखते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है ये वाला जो डायग्राम है पंचभुज, उल्टा करके इसने क्या किया? जस्ट पलट दिया। चलो जी, जो ए बनी आकृति ना, ये हाफ कलर थी, 90 डिग्री वार्मर्थ घूम रही है। फिर इसके बाद क्या हो रहा है? पूर्ण जो रंगीन आपकी आकृति है वो रंगीन हो रही है, मतलब जो आपकी कलर वाली है, देखो ये हाफ तो यहाँ आया, कलर वाली ये होगी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? ये आपका हाफ हाफ आ जाएगा, हाफ मूव कर देगा, इसमें भी कर रहे हैं आपका, इसमें भी कर रहे हैं, इसमें भी कर रहे हैं, इसमें भी कर रहे हैं। जो ये आपका है ये अनकलर्ड होगा, अनकलर्ड में इसमें भी हो रहा है, ये वाला तो है नहीं, देखो ये वाला ऑप्शन तो कह रहा मैं तो अलग ही हो गया, ये डायग्राम इसने दे दिया, ठीक है। फिर इसमें क्या था? ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज जस्ट पलट रहा था, ये आपका पलट रहे हैं, ये आपका ये वाला कलर है जो दूसरे वाला, ये उल्टा होगा, कलर हो रहा था। ये आपका ऐसा है ना, ये कलर हो रहा है, ये भी नहीं होने कभी। अब बचे ए और सी। ए सी में डिफरेंस देखो, ए सी में डिफरेंस क्या हो सकता है आपका? भाई पहले वाला तो पलट गया, वो तो पलटना था, पहले ये वाला तो ठीक होगा, दूसरे वाला कलर था, अनकलर्ड होगा, ये भी आपका यहाँ तक भी ठीक है, फंसाएगा क्वेश्चन में, फंसने के नहीं।
ये त्रिभुज था, जस्ट पलट गया है वारमात, ये है आपका, जब ये पलटेगा, पलटने के बाद जस्ट ऐसा थोड़ा हो जाएगा, ऐसा थोड़ा हो जाएगा, पलटने के बाद कैसा होगा, ऐसा होगा। आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी आकृति सी से वही संबंध है जो बी का एक से। 90% स्टूडेंट का गलत होगा क्वेश्चन ये एग्जाम में, करके ठीक आएंगे, आंसर की चेक करने के बाद गलत होगा 90% का। चलो उसका कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको, बारीकी से देखना है क्योंकि डायग्राम कलर्ड और अनकलर्ड है, लगभग सारे एक जैसे हैं। अब क्या कह रहा है, बी का ए से है, बी का ए से संबंध जो है सी का बी उससे बताना है। चलो अब मुझे दिखाई दे रहा है 1 2 3, जो ये वाला डायग्राम है ना, ये वाला, ये जस्ट नीचे इसने फ्लैश करके सेट कर दिया देखो दोबारा, ये वाला डायग्राम इसने अगले वाले में जस्ट यहाँ कर दिया और ये दोनों नीचे वाले ऊपर चढ़ा दिए। अब जब मैं क्या करूंगा, सी वाले में जो वाला जस्ट जो वाला आपका है, जस्ट इसे नीचे करूंगा, नीचे करने के बाद ये बीच में तो हो जाएंगे आपके दो, और एक इसे ऊपर चढ़ा दूंगा। चलो ऐसा कौन से ऑप्शन में नहीं है, ये तो एक एक ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है जी, चलो इसमें तो हो सकता है, ये तो सी तो है ही नहीं, तीन ऊपर चढ़ा दिए, इसमें एक एक ऊपर चढ़ाना था मुझे, इनने दो ऊपर चढ़ा दिए, आपका डी भी नहीं है, बचा ए और ये दोनों कुछ हद तक क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। जबकि एक बात बताओ, मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे बीच वाला ही तो शिफ्ट करना था, बीच वाला ये तो शिफ्ट करना था, ये दो तो बीच में रहने थे, ये तो ये वाला ऊपर कर रहा है, ये भी आपका गलत, बीच वाले दो यही रहने थे, ये आपका आंसर। दो तीन पैटर्न और लग देंगे इसमें, साथ के साथ लगेंगे, लगा के देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 21 13 33 36 67, भाई लॉजिक तो उसमें थोड़ा अलग लगेगा क्योंकि देखो पहले तो उसने क्या किया, घट गया फिर बढ़ गया, इसका मतलब डबल सीरीज वाली लगेगी या कुछ और लॉजिक लगेगा, मल्टीप्लाई। चलो देखते हैं क्या होता है इसमें। 21 13, 21 में से 13, 21 में क्या किया, 21 को उसने उल्टा किया, 12 प्लस 1 कर दिया 13, 13 को उसने उल्टा किया 31, 31 में क्या कर दिया, प्लस 2 कर दिया 33, फिर 33 में क्या किया इसने, 33 31 प्लस 2, फिर 33 को 33 ही लिखा, 3 जोड़ दिया 36, 36 को 63, 63 में 4 जोड़ दिया 67, 67 को 76, हाँ जी ठीक है, 76 में 5 जोड़ दिया 81, 81 को क्या लिखेंगे हम, 81 को लिखेंगे 18, 18 में जोड़ देंगे 6, 18 6 कितना हो जाएगी 24, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन को आकृति पूर्ण करने को आकृति वाला डब्बा बनाइए, बना लिया। धीरे धीरे क्या करोगे, जो जो आकृति है स्टार्टिंग से इसे कंप्लीट करते हुए चलो। मुझे पहले तो ये वाला गोला पूरा करना कर दिया, अब ये देखो ये वाला पहले ए में है क्या, ये तो पहले हट गया, ये तो हट ही रहा है, बचा क्या इसमें, बी सी में, डी में और आपका बी में, ये आपका ऐसा है। इसके बाद क्या होगा, जो ये लंबे वाला है ना, लंबे वाले को पूरा करो, लंबे वाले डब्बे को। चलो लंबे वाला डब्बा क्या आपका बी में है क्या, हाँ जी बी में भी है, आपका सी में भी है क्या, हाँ सी में भी है, डी में भी आपको कुछ हद तक है। चलो इसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब क्या होगा आपका, जो ये वाली आकृति थी, ये वाली, इसे पूरी करो, ये थोड़ा इधर आ जाएगा यहाँ क्योंकि वो कटिंग के बराबर हमारा, देखना डी घट गया, गलत काट रहा है। अब आपका सी वाली साइड से काट रहा है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो बीचों बीच काटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्निहित है ये वाली डायग्राम आकृति ऐसे वाली कहाँ है, ये बताना है कौन से ऑप्शन में। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या होगा। मुझे दिखाई दे रहा है ये वाली, पहले तो मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ, मुझे ये वाले दिखाई दे रहा है, कहीं बैठ रहा क्या सेटिंग इसकी, कहीं नहीं बैठ रहा, ये वाली डंडा मुझे दिख ही नहीं रहा, इसमें कहाँ लगाऊं, ये लगा दूं क्या, फिर ये आगे कटने का नहीं, ये वाले ये में तो है नहीं, मैं बी में देखता हूँ, बी में लगा के लॉजिक, ये वाला डंडा दिखाई दे रहा, हाँ जी दिखाई दिए तो दे रहा मुझे, मैं कलर चेंज कर लूँ, बिल्कुल क्लियर समझाऊंगा आपको, हवा में नहीं चलने का काम कुछ भी। ये वाला डंडा दिखाई दे रहा, हाँ जी दिखाई दे रहा, चलो यहाँ तक भी चल रहा है, यहाँ तक चलने के बाद क्या हुआ आपका, ये थोड़ा क्रॉस में नीचे आ रहा था ना, चलो नीचे भी आ गया, यहाँ तक नीचे भी आ गया, लेकिन ये सीधा जा रहा, थोड़ा मुझे ये क्या करना था, उठा कर करना था, ये भी आपका गलत। अब इस वाले में देखो, कौन से वाले में, ऑप्शन नंबर सी में चेक करते हैं चेक, चलो देखते हैं कहाँ से होता है। मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी को काउंट करते हैं, ये मैं यहाँ से लिया, फिर मैंने थोड़ा ये किया, फिर मैंने ये लिया, ठीक है, जो थोड़ा उठ सी का रहा है, उठ सी का रहा है, ये तो होगी लाइन, ठीक है, ये वाला तो आ ही गया और ये वाला भी आपका आ गया, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, आकृति पूर्ण करनी है वैसे ही करेंगे, राइट आंसर निकाल लेंगे, ऑप्शन काट काट के सीखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में, इसे त्रिभुज को ही पूरा करूंगा मैं तो। चलो ए में है क्या त्रिभुज पूरा करने का,
बी में है क्या? अजी सर जी, सी में भी नहीं है। डी राइट आंसर, यहीं से पकड़ लिया हमने तो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पासे का एक और क्वेश्चन आया। एक गैर मानक पासों की 3 भिन्न-भिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई है। विकल्पों में उसका चयन कीजिए जो संख्या 2 के विपरीत होगा। 25 का आपका जो विपरीत होगा ये पूछा हुआ। सबसे पहले कॉमन देखेंगे। कॉमन ये है पहले वाले पासे में और दूसरे पहले वाले पासे में कॉमन देखेंगे। जो जिसके सामने उसका विपरीत। 2 के सामने क्या आ रहा है? 2 के सामने वो विपरीत क्या आ रहे हैं? 2 के सामने आपका 6 आ रहे हैं। चेक भी नहीं करने की आवश्यकता है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।